Today we are going to talk about academic writing. Academic writing is the formal writing style used in colleges and universities. एक होता है formal और एक होता है informal. Informal is a type of a writing which we use with our friends, which is not formal, right? और जो formal होता है उसको एक proper way में universities and colleges में लिखा जाता है. Academic writing कहलाती है. इसको scholarly writing भी कहते हैं. अच्छा, academic writing में कई टाइप्स होती हैं और उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं. इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक कौन कौन सी बेसिस पे हमारी जो राइटिंग है वो बेस करनी चाहिए एंड कौन सी पे नहीं. हियर आई मेड अ कॉलम. द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एंड अनबायस्ड. इसमें कोई इस तरह की बात नहीं की जाएगी जो कि इनफॉर्मल और बायस्ड हो, मतलब कि ऐसी बात जो कि अनफेयर हो. सेकेंड पॉइंट है हमारा कि हमारी जो राइटिंग है वो क्लियर एंड प्रिसाइज हो, थोड़ा लिखा हो और अच्छा लिखा हो. थर्ड है फोकस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड. उसका जो देखने का उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो. वेल सोर्स्ड मीन्स कि हमने जहाँ से लिया है, जो हमारी सोर्सेज हैं वो भी वेल कनेक्टेड हो. एंड देन करेक्ट एंड कंसिस्टेंट. एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ये नहीं कि एक पैराग्राफ एक जगह से उठाया, दूसरा पैराग्राफ दूसरी जगह से उठाया एंड हियर यू गो. नॉट लाइक दैट. और एकेडमिक राइटिंग इज़ नॉट लाइक. एकेडमिक राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल. You are not going to talk about your personal life. You cannot share your personal ideas or feelings. Long-winded means कि बड़े बड़े करके आप लोगों ने नहीं करने, बल्कि आप लोगों ने clear and precise and to the point रहना है. And the third point is emotive and grandiose. Emotive में हमारी emotional जो feelings हमारी होती हैं वो आ जाती हैं, वो हम लोगों ने यहाँ इसमें नहीं डालनी है academic writing में. And grandiose means हमारा जो grand किस्म का style है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि lofty होना चाहिए, right? यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग जो होती है, इट इज़ अ वे ऑफ जनरेटिंग समथिंग न्यू बाय योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स या आइडियाज़, जो हम लोग अपने जिसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग शेयर करते हैं. ठीक है, तो इससे मीन्स कि कंट्रास्ट, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. एकेडमिक राइटिंग में क्या होता है कि आप क्या कहते हैं, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व समथिंग, यू आर गोइंग टू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड थिंग्स. एंड और इसके अलावा ये क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ के ऊपर हमारी ये राइटिंग बेस करती है विच इज़ ऑलरेडी डन, लाइक द वर्क विच इज़ ऑलरेडी डन. एम्पेरिकल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो चीज़ पहले से लिखी जा चुकी हो उसके बारे में हम लोगों के कमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो चीज़ हमारी एकेडमिक राइटिंग होगी. जैसे कि रिसर्च पेपर ले लें, कोई रिपोर्ट हो गई. फिर आगे आ जाती हैं हमारी टाइप्स. ठीक है, तो एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, जिसमें हम लोग किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, या हम लोग जो हम अपने जो आइडियाज़ होते हैं या जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उनको नहीं उसके ऊपर लेके आते, बल्कि जो चीज़ ऑलरेडी होती है उसमें कुछ नया लेके आते हैं. वी कैन से कि एडिंग न्यू पॉइंट्स इन द एग्जिस्टिंग वन. अपने आइडियाज़ डालने हैं, लाइक उस सेंस में नहीं कि हम अपने पर्सनल आइडियाज़ को उसके ऊपर हावी होने दे रहे हैं, बल्कि हम लोगों के जो ऑलरेडी चीज़ लिखी हुई है या जो चीज़ है रिसर्च पेपर में जैसे होता है तो या रिपोर्ट में होता है कि उसको लेके उसके साथ चला जाए. ये नहीं कि बस अपनी ही बातें करते जाए, राइट. नाउ मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग. There are 4 main types of academic writing. दो की इसकी बहुत ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं, बट 4 और 5 ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मानी भी जाती हैं. वेरी स्पेशल रोल. दे आर डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, परसुएसिव एंड क्रिटिकल. इनके नेम से ही हमें पता चल जाता है कि किस तरह की और किस चीज़ के बारे में होंगी. ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ राइटिंग हैज़ स्पेसिफिक लैंग्वेज, फीचर्स एंड पर्पसेस. अभी आज हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द फीचर्स and the purposes. The first one is descriptive. It is the simplest type of academic writing and its purpose is to provide facts or information. या कोई चीज़ describe करती है, किसी चीज़ की information देती है. That information can be of a place, a thing or a people.
An example would be a summary of an article or a report of the results of an experiment. कोई भी हम experiment करते हैं उसके जो हम लोग summary लिखते हैं उस experiment की article की, तो वो जो summary का style होता है, उसको लिखने का जो style होता है, that is called descriptive, because you are going to give your ideas and information about that thing which happened with you. The kinds of instruction for a purely descriptive assignment include, इसका हमें पता चलता है कि descriptive जो writing है वो किस तरह के answers देती है, कौन कौन से हम questions कर सकते हैं जिसका answer हमें मिल सकता है description में. तो वो answer है कि identify करना किसी चीज़ को, report करना किसी चीज़ के बारे में, record करना, and then summarize and define. Define and description means कि information वगैरह देना. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में दो टाइप्स होती हैं, आप सब टाइप्स कह सकते हैं इसको. द फर्स्ट वन इज राइटिंग पैराग्राफ एंड द सेकेंड वन इज राइटिंग एसे. राइटिंग पैराग्राफ में क्या होता है कि वो डिस्कस सिंगल टॉपिक विद सिंगल थीम. लाइक हमारा एक ही टॉपिक होता है और हमारा थीम भी उसी से रिलेट कर रहा होता है. और इसकी जो वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकता है, एलेबोरेशन हो सकता है और एक्सप्लेनेशन हो सकता है. अब ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अबाउट अ फैसल मॉस्क. हम वहाँ गए, हमने क्या किया, हम लोग एक पॉइंट के साथ स्टिक रहेंगे और हमारा थीम उसी से रिलेटेड होगा, वो फैसल मॉस्क जो है. तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, राइटिंग पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन में ही आएगी. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पिक ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग विच इज़ रिलेटेड टू इट. ठीक है. देन आ जाती है हमारी राइटिंग ऐसे. राइटिंग ऐसे में क्या होता है कि मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पैराग्राफ्स, क्योंकि ऐसे में हम लोगों के कई टॉपिक्स आ सकते हैं और हमारे डिफरेंट पैराग्राफ्स बने होते हैं. ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन ऐसे. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें उठानी हैं. व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. देन हम लोगों ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना है. उसके बाद हमारा आएगा स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली इन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज दे गिव दैट टॉपिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान. पहले हम लोग जनरल बात करते हैं जेनेरिक वे में, एंड देन वी कम टूवर्ड्स द स्पेसिफिक थिंग. उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है. फिर उसके बाद ड्रॉबैक्स आएंगे एंड एट द एंड देयर विल बी अ कंक्लूजन. ठीक है. तो ये डिस्क्रिप्टिव की आगे से सब टाइप्स हैं. नेक्स्ट है एनालिटिकल. एनालिटिकल राइटिंग इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये भी उसी की तरह, बट ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू रीऑर्गेनाइज द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन यू डिस्क्राइब इन कैटेगरीज, ग्रुप्स, पार्ट्स, टाइप्स और रिलेशनशिप्स. इसमें क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते हैं. जो फैक्ट्स होती हैं या फैक्चुअल थिंग्स जो होती हैं उनको हम लोग सही से ऑर्गेनाइज करते हैं. एनालिटिकल राइटिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ का रिव्यू देते हैं, जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी होती है एविडेंसेस की लाइट में. Analytical writing shows the thought processes you went through to arrive at a given conclusion and discusses the implication of this. उसके जो असरात हम लोगों को पढ़ते हैं और फिर हम लोग चीज़ों को रिव्यू देते हैं. इसमें हम लोगों के आंसर किस तरह के, अगर हम वर्ड्स लिखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कि वो वर्ड्स क्या हैं. एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, रिलेट एंड एग्जामिन. कंपेयर में ये आ जाता है कि कंपेयर जो होता है वो सेम चीज़ों का आ जाएगा, एंड कंट्रास्ट जो है वो दोनों अलग और ऑपोजिट चीज़ों का आपस में कंपैरिजन कह लें, या कंट्रास्ट एक इटसेल्फ इज़ अ वर्ड जिससे हमें ऑपोजिट चीज़ों का पता चलता है. राइट. थर्ड वन इज़ परसुएसिव. परसुएसिव के वर्ड से ही हमें पता चलता है कि टू कन्विंस समवन, टू परसुएट समवन, टू इंगेज समवन. Persuasive writing has all the features of analytical writing, that is giving information plus reorganizing the information with the addition of your own point of view. इसमें आप लोग अपने point of view भी दे सकते हैं, क्योंकि किसी को हम लोगों ने persuade करना है, convince करना है. तो जाहिर सी बात है किसी को convince करने के लिए हम लोग अपने ideas नहीं देंगे तो अगला बंदा जाहिर सी बात है persuade तो होगा भी नहीं. So इसके word से ही, इसके itself जो इसका word है उससे हमें पता चल जाता है कि what type of writing is it. Most essays are persuasive, क्योंकि essays में हम लोग अपनी बात मनवा रहे होते हैं. And there is a persuasive element in at least the discussion and conclusion of a research article. क्योंकि रिसर्च आर्टिकल में आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक जो आपकी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं उनको एग्जिस्टिंग चीज़ों में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ठूस के तो हम लोग एक नया आर्टिकल और नई रिसर्च पेपर बनाते हैं. तो उसमें डिस्कशन जो होती है दैट इज कॉल्ड परसुएसिव, क्योंकि हम लोगों ने अगले बंदे को कन्विंस करना होता है. इसमें जो की वर्ड्स हैं वो क्या हैं? आर्ग्यू करना, इवेल्युएशन या इवेल्युएट, डिस्कस एंड टेक अ पोजीशन.
persuasive جو ہوتا ہے وہ to force someone to accept your point of view. آپ کسی کو persuade کرتے ہیں کہ وہ accept کرے آپ کے point of view. We talk about on the topic and then try to prove it logically. اور اس کا جو style ہوتا ہے وہ بھی lofty ہوتا ہے. To convince someone with the facts and point of view, like point out any point or a issue to discuss your ideas. Then آتی ہے critical. Critical, it has all the features of persuasive writing with the added features of at least one other point of view. اچھا یہ ایک دوسرے سے correlate کر رہے ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ ایک کی کوالٹیز دوسرے میں پائی جاتی ہے لیکن اس کی itself بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں تو وہ اس کو بھی ساتھ ملایا گیا. While persuasive writing requires you to have your point of view on an issue or a topic, and critical writing میں کیا ہوتا ہے کہ it requires you to consider at least 2 points of view including your own. اس میں 2 پوائنٹ آف ویو آ جاتے ہیں. ایک تو پہلا ہو گیا جو آلریڈی ایگزسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک آپ کا اپنا آ گیا. فار ایگزامپل یو مے ایکسپلین اے ریسرچ انٹرپریٹیشن اور آرگیومنٹ اینڈ دین ایویلویٹ دا میرٹس آف دا آرگیومنٹ اور گیو یور اون آلٹرنیٹیو انٹرپریٹیشن. ایک پہلے سے آپ لوگوں کو ایک ایکسپلینیشن دی جاتی ہے جو کہ ریسرچ فارم میں ہوتی ہے. اس بندے کے اپنے آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اس کی بھی کچھ فیکٹس ہوتے ہیں جو اس نے فیکٹس کی بنا پہ اپنے آرگیومنٹس بیس کیا ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے آلٹرنیٹیو مینس کے آپ اس سے ہٹ کے چینج کر کے اپنی انٹرپریٹیشن یا ایکسپلینیشن دیتے ہیں. اس کے جو کی ورڈز ہیں وہ ہیں کرٹک, ڈبیٹ, ڈس ایگری اینڈ ایویلویٹ. اس میں ایگری اور ڈس ایگری کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. The last one is argumentative. A good argumentative essay will use facts and evidence to support the argument rather than just the author's thoughts and opinions. آرگیومنٹ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہیں ان کو پروو کرتے ہیں بائی گیونگ لاجیکل اینڈ فیکچوئل انفارمیشن. اس کا جو آرگیو ہے نا, بیسیکلی جو ورڈ آرگیو ہے یہ کہاں سے آیا ہے, کیوں آرگیومنٹس ہوتے ہیں. دیز آرگیومنٹ اوریجنیٹس فرام دا سوسائٹی, فرام دا سراؤنڈنگز ان وچ وی آر لیونگ. ٹھیک ہے, تو یہ جو سراؤنڈنگز ہیں یہ اب سراؤنڈنگز میں ہم لوگ 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں. دا فرسٹ ون از جنرل, the second one is specific and the third one is no point of view. جنرل میں کیا ہوتا ہے کہ جنیرک پرسیپشن ہوتی ہے ہماری, لائک ڈاوری جو ہے جہیز اس کو دینا اچھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ دینا چاہتے ہیں in order to secure their daughter, تو اس کے لیے حالانکہ یہ اچھی سوسائٹی میں یہ بات اچھی نہیں مانی جاتی لیکن ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جو سراؤنڈنگز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ہی سے ہی سوسائٹی بنتی ہے. تو یہ جنرل پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے جنرل طور پہ پوائنٹ آف ویو. اٹ گیوز ایکسپوجر. اب جو ایکسپوجر ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایکسپوجر وہ ہوتا ہے جو آپ جس سے آپ نالج گین کرتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو آپ انجوائے اور پاس کر دیتے ہیں آگے. سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ اسپیسیفک ہے جس میں آپ اپنے پرسنل پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے ہیں اور یہ پرسنل پوائنٹس کین ڈفر فرام پرسن ٹو پرسن. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل ایسی ہے, بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر, کہ ہر ایک کی اپنی اپنی سینس ہوتی ہے, اپنی اپنی سینس آف بیوٹی ہوتی ہے, اپنی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے. تو وہ تھنکنگ اگر ہم دوسرے کو بتائیں گے تو مے بھی اگلا بندہ اس سے ایگری نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ اسپیسیفک ہوتی ہے, پرٹیکولر ہوتی ہے. دین آ جاتا ہے نو پوائنٹ آف ویو. نو پوائنٹ آف ویو میں کیا ہوتا ہے کہ دیٹ نو پرسن از ایگرینگ آن اینی پوائنٹ, لائک دے ڈو ناٹ ایگری آن ون پوائنٹ آف ویو. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ کرو از بلیک, ایک کہتا ہے نہیں کرو از بلو, اینڈ تھرڈ ون جو ہے وہ کہتا ہے کہ کرو از یلو. تو تینوں کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. سو ایوری ون ہیز ہز اور ہر پوائنٹ آف ویو اینڈ دے ڈو ناٹ ایگری آن ون اسپیسیفک تھنگ. نو پوائنٹ آف ویو میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کوئی بھی کسی چیز پہ ایگری نہیں کر رہا ہوتا, ہر ایک کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. رائٹ, دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ول بی اباؤٹ دا فیچرز اینڈ پرپزز انشاء اللہ. اوکے جی, اللہ حافظ.